साहब, आपका इंडिया न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। यह बजट जो एंटरिम बजट था, लेकिन इसको लेकर के बहुत सारी उम्मीदें थीं कि सरकार कुछ ऐसी घोषणाएं करेगी जिससे लोगों को रियायत राहत मिलेगी और चुनाव पर भी उसका असर होगा। अर्थशास्त्र के जानकार कमोबेश ऐसा ही मान रहे थे। आप इस बजट को कैसे देखते हैं? देखिए, ये बजट अंतरिम बजट था, लेकिन इस बजट की एक खासियत है और इसके अंदर हमारे वित्त मंत्री जी ने पूरा इसकी पृष्ठभूमि रखी शुरू में कि किस प्रकार पिछले 10 वर्षों के अंदर जो हमारी आर्थिक स्थिति है कैसे वो बदली है, कैसे उसके अंदर अलग अलग अच्छी चीज़ें हुई हैं और ये एक जो बैकग्राउंड बना है जिससे कि हमारी इकोनॉमी की गति बढ़ी है, इसी को कायम रखने के लिए बजट के अंदर चीज़ें रखी गई हैं जिससे कि इस नींव के ऊपर आगे की चीज़ें चल सके। तो इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। जैसे आपको पता है, पिछले 3 बजट जो थे उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स के ऊपर बहुत जोर था जी। इसका मतलब ये है कि इन चीज़ों के ऊपर जोर चलेगा। दूसरी चीज़, इसमें जन सुविधाओं के बारे में बात की गई है। तीसरी चीज़, इसमें कुछ ऐसे बदलाव की बात की गई है जिससे कि और चीज़ें अच्छी हो सके। फ्रेट कॉरिडोर की तरह 3 अलग अलग कॉरिडोर्स की बात की गई है जिसमें मिनरल्स होंगे, सीमेंट का होगा और ये इसलिए कि आपकी जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो कम हो सके। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी, इकोनॉमी में आपको फायदा होगा। एक जो नए आमतौर पे कॉरिडोर बनेंगे, इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप पैसा लगाएंगे जी। इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाएंगे, ये इकोनॉमी में सब जगह बन जाएगा, अलग अलग जगह पर, और इसका मतलब सब जगह इसका फायदा होगा। टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर कोई बदलाव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि टैक्स स्ट्रक्चर का बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा है और कोशिश की जाएगी कि कैसे जनता को और टैक्स पेयर को वो चीज़ की जाए जिससे कि उनको अच्छा लगे कि वो भी देश की प्रगति के अंदर शामिल हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। साथ साथ अनुसंधान के ऊपर बहुत जोर दिया गया, रिसर्च के ऊपर, जिसके लिए एक अलग कॉर्पस बनाया जाएगा। 4 जो वर्ग जो प्रधानमंत्री जी ने बोले हैं जिसके अंदर भारत बंटा हुआ है, वो है हमारी महिलाएं हैं, हमारा युवा है, हमारा अन्नदाता किसान है और हमारे गरीब हैं। इन चारों वर्गों के लिए कैसे इनको ठीक किया जा सकता है, इनके लिए और क्या किया जा सकता है, कैसे महिला सशक्तिकरण के लिए और जोर दिया जा सकता है, इन सब के अंदर बजट के अंदर एक दिशा है और उसके साथ साथ प्रावधान होता रहेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बजट को इस नज़र से देखिए कि ये बजट दिशा देने वाला बजट है। ये बजट जो नींव जो हमारी खड़ी हुई है इकोनॉमी की, उसके ऊपर एक मजबूत इमारत बनाने वाला बजट है और ये बजट भावी बजट है जो भारत को विकसित राष्ट्र के राह के ऊपर लेकर जाएगा। सर, एक सवाल आता है, क्योंकि हम 3 रेल कॉरिडोर खोलेंगे नया, हम 5 साल में 2 करोड़ लोगों को मकान देंगे, हम 40,000 वंदे भारत की जो कोचेज़ हैं वो आम ट्रेनों में लगाएंगे, हम डिफेंस बजट में भी 11% से ऊपर, मतलब 11 लाख करोड़ के आसपास का बजट आपने डिफेंस में दिया है। पैसा यह कहाँ से आएगा? अगर एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं, हम कह रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट भी हम कंट्रोल रखेंगे, फिस्कल डेफिसिट भी कंट्रोल्ड है, हम एक्सपेंसेस भी बढ़ा रहे हैं, तो हमारा जो रेवेन्यू जनरेशन है वो कहाँ से आएगा? मैं एक आपसे प्रश्न करना चाहूँगा। आपको छलांग लगानी है, आप पहले ही रुक गए कि मैं छलांग लगा पाऊंगा कि नहीं लगा पाऊंगा, तो आप कहाँ जाओगे भाई? जी। 2014 से देखिएगा, जिस चीज़ को कहा गया वो पूरी हुई। अगर कहा गया कि इतने समय के अंदर चीज़ पूरी होगी, पैसा आया ना। बहुत कुछ है। आज जिस प्रकार से हमारे पास एफडीआई आ रहा है, जिस प्रकार से आपका टैक्स कलेक्शन हो रहा है, जिस प्रकार से आपके जीएसटी की कलेक्शन है, आप सब चीज़ों को अगर देखेंगे तो आपके पास पैसे की कमी नहीं है। उस पैसे को कैसे लगाया जाता है, अब तक उसकी कमी रही है 14 तक। 14 के बाद वो चीज़ बदली है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि जी पैसा कहाँ से आएगा, तो भैया थोड़ी उस चीज़ से निकलो
पैसा आएगा, आगे बढ़ने के लिए चलो और मानकर चलो कि मोदी जी के नेतृत्व में हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विकसित भारत 2047 की जो हमारी कल्पना है उसकी बुनियाद रखने वाला बजट है। इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी के पिछले 10 वर्षों में जीडीपी लगभग 2 गुना हो गई, पर कैपिटा इनकम लगभग 2 गुना हो गया, रेलवेज रोडवेज में हालात बेहतर हुए। आपकी सरकार ने यह भी कहा है कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। डिफेंस के मामले पर, चूंकि हमारे पास डिफेंस के फ्रंट पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान और चाइना ये दो ऐसे मुल्क हैं जिनके साथ हमारा टसल लगातार रहता है, कब कौन से हालात बन जाएं कहना बड़ा मुश्किल है। यह जो बजट में इजाफा है डिफेंस में, 11 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट है, इसको आप कैसे देखते हैं? स्ट्रैटेजिकली भारत की सेना की ज़रूरतों को देखते हुए इस बजट को, चूँकि आप माहिर हैं इस मामले में, तो इसको अपनी ज़रूरतों और इस पैसे को जोड़ करके देखें तो यह कैसा है? देखिए, कभी भी डिफेंस का बजट सिर्फ इस लिहाज से मत देखिए कि हमारे शत्रु इतने हैं और हमको कहाँ पे पैसा खर्च करना है। डिफेंस बजट का मतलब होता है एक सम्यक विकास। आज सारी की सारी हमारी जो अटेंशन है वो इसके ऊपर है कि हम आत्मनिर्भर कैसे बने। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि हमको अपनी चीज़ें बनानी है, टेक्नोलॉजी लानी है, जॉइंट वेंचर करने हैं, चीज़ें भारत में बननी चाहिए। भारत से जब बनेंगी तो उनको और हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे 1 लाख करोड़ के पिछले उसमें आपके निर्यात हुए डिफेंस इक्विपमेंट के, सब चीज़ें मिलकर चलती हैं। सिर्फ एक जगह पर अगर हम रुक जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। साथ साथ मॉडर्नाइजेशन के प्रोग्राम होते हैं, इन सब के लिए पैसा चाहिए होता है। और जहाँ तक स्थिति का सवाल है, इस चीज़ के मानकर चलिए कि हमारा राजनीतिक नेतृत्व पूरी तरीके से जानता है किसके साथ मित्रता करनी है, किसके साथ अच्छे संबंध बनाने हैं, किसके साथ तटस्थ रहना है, और कोई अगर ज़्यादा बदमाशी करता है तो उसके साथ क्या काम करना है। तो ये नहीं है कि सब जगह आप अपना पैसा खर्च करते जाएंगे। बहुत सोच समझकर पिछले 10 साल के अंदर डिफेंस के बजट को एक दिशा दी गई है, और ये दिशा लेकर चलना ज़्यादा ज़रूरी है अगर भारत कहीं पर पहुंचना चाहता है। सर, मेरा सवाल इसलिए था कि बार बार ये कहा जाता है कि डिफेंस में सैलरी और पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन में जो बजट होता है उसका ज़्यादातर हिस्सा चला जाता है, तो मॉडर्नाइजेशन में परचेज में पैसा कम रहता है, तो फिर हम अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। ये ठीक है कि मोदी सरकार के दौरान सेना कई अफसरान से मेरी ही बात होती रहती है तो कहते हैं कि नहीं, हालात बहुत हद तक बेहतर हुए हैं, लेकिन मुल्क की जो अपनी ज़रूरतें हैं जहां आकर के खड़ा होना चाहिए, उस लिहाज से हमने डिफेंस को मॉडर्नाइज किया और हमने उसको बजट एलोकेट किया है। और यह जो बजटरी एलोकेशन है, इसको उस लिहाज से आप ठीक मानते हैं? देखिए, अभी जिस तरीके से बजट के लिए जो दिखाया गया कि क्या इजाफा होगा, डिटेल के अंदर अगर आप देखेंगे वो ठीक है और बहुत सोच समझ कर रखा गया है। जैसे जैसे जरूर, और डिफेंस के बारे में एक चीज़ मानकर चलिएगा, देश की कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर देश की निर्भरता होती है, उसकी संप्रभुता के ऊपर, तब अगर कुछ होता है तो उसके लिए पैसा कहीं ना कहीं से निकाल लिया जाता है। तो ये मत सोचिए कि आज दिया है कल नहीं मिलेगा इसलिए काम खराब होगा, ऐसा नहीं होता। अगर कोई संकट आएगा, संकट की घड़ी में सब कुछ किया जा सकता है। आपने कोरोना का टाइम नहीं देखा क्या? जी, संकट था, कुछ नहीं था, पैसा आया, बहुत कुछ उसके लिए किया गया। आज जो पैसा तब लगाया गया था, आज आपको फायदा दे रहा है। सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं था। तो मानकर चलिए हर चीज का उपाय सोचकर बजट में रखा गया। सर, आप जुड़े और आपने बजट पर अपनी राय रखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।